नमस्कार साथियों। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ही ज़्यादा धनवान है, किसी के पास सिर्फ अपने काम चलाने भर का पैसा है। लेकिन कैसा भी व्यक्ति हो, हमें हर किसी के साथ एक समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए। कभी भी अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको ये एहसास नहीं होने देना चाहिए कि हम उसकी गरीबी का जो है मजाक उड़ा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, जैसा देश वैसा वेश। ऐसी ही मैं एक घटना के बारे में आपको बताता हूँ। एक पंडित जी थे, उनका आधा दिन पूजा पाठ में व्यतीत हो जाता। उसके बाद वह यजमान के यहाँ जाकर कथा पूजन कराते। गांव के अधिकांश किसान गरीब ही थे, इस कारण पंडित जी अधिक धन न कमा पाते। वो साधारण जीवन ही जी पा रहे थे। पंडित जी स्वभाव से बहुत अधिक लालची नहीं थे, सीमित आय में ही सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। पंडित जी के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम सुमी, सुबोध और सत्यनारायण, और कन्या जो सबसे छोटी थी उसका नाम यशोधरा था। पंडित जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, पर बेटी यशोधरा के प्रति उन्हें अधिक स्नेह था। यशोधरा भी अपने पिता को प्राणों से अधिक चाहती थी। वह नित्य ही अपने पिता के लिए पूजा पाठ की तैयारी करती और उनके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखती। घर के कामकाज में भी वो अपनी माँ का हाथ बटाती। परिवार में सब एक दूसरे से प्यार करते। पंडित जी का परिवार एक सुखी परिवार था। एक दिन एक किसान ने पंडित जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। पंडित जी प्रातः ही स्नान ध्यान पूजा पाठ से निपटकर खादी की नई नील लगी हुई सफेद धोती और नया अंगरखा पहनकर न्योता खाने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर के पंडित जी ने देखा कि खीर पूड़ी के स्थान पर चने का साग और मक्के की रोटी का ही भोजन बना हुआ है। तो पंडित जी ने सोचा कि जब ये भोजन है तो फिर इसके लिए तो हमारी ये जो वेशभूषा है ये उचित नहीं है। पंडित जी ने तुरंत अपने घर वापस आने का एक बहाना बनाया और अपने घर वापस आ गए। और घर आकर के उन्होंने पुराने कपड़े पहने, माथे पर कंकड़ घिसकर लगाया और एक पुरानी गर्म चादर लपेटकर फिर यजमान के घर भोजन करने पहुंच गए। ये जब यजमान ने देखा कि पंडित जी तो अपनी वेशभूषा बदल करके आए हैं, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने पंडित जी से पूछा कि महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप तो एकदम बदल गए हैं। ये आपने कैसा रूप अपना लिया? इस फकीरी सी वेशभूषा में तो आप एकदम दीनहीन से दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, भैया, ये वेशभूषा, वह वाली जो वेशभूषा थी वो खीर पूड़ी के लिए थी। जब मैंने देखा कि यहाँ तो भोजन में मक्के की रोटी और चने का साग है, तो मैं उसी के अनुरूप बन करके आया हूँ। जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। अर्थात जैसा देश हो वैसा ही भेष बनाने से अच्छा लगता है। हमारे भगवान भी तो तरह तरह की ऐसी ही लीलाएं करते हैं। वो भी भक्तों की भावना के अनुसार ही भेष बनाकर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए पहुंच जाते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से यजमान के घर भोजन किया और दक्षिणा में जो कुछ उन्हें किसान ने दिया लेकर के चले आए। इस प्रकार पंडित जी का व्यवहारिक आचरण बहुत अच्छा था। वह अपने आचरण से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उन्हें अपने यजमानों के यहाँ अच्छे से अच्छा और घटिया से घटिया भोजन मिलता, पर वह सदा ही श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करते और किसी को उसकी निर्धनता का आभास नहीं होने देते थे। एक दिन पंडित जी एक किसान के यहाँ कथा वाँचने गए। कथा समाप्त होने पर जब कथा सुनने वाले पास पड़ोस के लोग चले गए, तो किसान की पत्नी ने उनके सामने गुड़ का शरबत और सरसों के तेल में बनी पूड़ियाँ नमक के साथ रख दी। पंडित जी ने पहले तो सोचा कि बहाना बना करके उठ जाएं, पर फिर उनके विवेक ने उन्हें जगाया कि ये एक गरीब आदमी का घोर अपमान होगा। यदि ऐसा किया तो उस व्यक्ति के मन में हीनता की भावना जागृत होगी और ऐसा करना जो है इंसानियत के लिए ठीक नहीं। वह एक ही घूंट में सारा शरबत पी गए और पूड़ियाँ भी नमक के साथ खाकर विदा लेकर अपने घर आ गए। यजमान के मन पर पंडित जी के इस आचरण का बहुत बड़ा ही मधुर प्रभाव पड़ा, जिसे वो किसान और उसकी पत्नी दोनों कभी नहीं भूल सके। इसलिए कहा जाता है कि जैसा देश हो वैसा ही भेष अपना लेना चाहिए। धन्यवाद।